हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग ही चालू है और मेरा पूरा टोटल काम पड़ा है और मुझे वो काम करने का है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ बातें कर लूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बात करने के लिए निकली। मैं पिछले वाला ब्लॉग में दिखाई वो मेरा फेस का ये। तो अब देखो, मैं ना ही नहीं हूँ आज बिल्कुल। मतलब मुझे बहुत सारा काम भी करने का रहा था, तो इसके लिए मैं आज ना ही नहीं हूँ अभी तक। डायरेक्टली काम करने के लिए चालू हो गई हूँ। और जो आगे जाती हूँ ना, तो इतना आवाज़ आता है ना, तो बहुत आवाज़ आता है। इसके लिए मुझे बात करने के लिए बेडरूम में ही आना पड़ता है। तो मैं यहाँ बेडरूम में ही ज़्यादा करके बात करती हूँ। उधर हॉल में जाओ ना तो आवाज़ ज़्यादा आता है। और मेरा जो ये घर है ना, ये बिल्कुल रोड पे है। तो इसका बेनिफिट एक ही है, इसमें ज़्यादा करके उजाला बहुत आता है। सुबह सुबह सूरज निकलता है तो धूप भी अच्छे से आती है, हवा भी अच्छे से खिलती है। बस वही इसका ज़्यादा करके बेनिफिट है। नहीं तो आवाज़ तो आप सोच भी नहीं सकते, इतना आवाज़ आता है, बहुत आवाज़ आता है इधर। और इसके लिए मुझे ना मतलब बात करने का मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि मेन रोड पे ही है मेरा घर। इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। तो मेरा ये कारण ऐसा हुआ क्योंकि मैं पहले जो पुराने वाली सोसाइटी में रहती थी ना, तो उधर मेरा अंदर में था। पूरी सोसाइटी है उधर, 10-15 विंग होगी उधर बिल्डिंग। तो उसी में मैं रहती थी, तो अंदर रहा था। तो वो है ना पूरा, मतलब उस दिन उसको भी दिखाने के लिए मैं लेके जाऊंगी आप लोगों को। तो वो है ना जंगल में ही, सोचो ऐसा सोचो आप, जंगल में ही मैं रहती थी बिल्कुल। और बाहर का नज़ारा कुछ दिखता ही नहीं था, तो बहुत कंटाला आता था। तो इसके लिए मैं वो घर का देख के मैं सोची कि मैं अगला जो मेरा घर खरीदूंगी, तो वो मैं बिल्कुल रास्ते पे ही खरीदूंगी, क्योंकि मुझे बाहर मतलब निकलने की चांस ना लगे मिले इसके लिए। क्योंकि ना उधर है ना अंदर रहती थी, तो मुझे बाहर गेट के बाहर निकलना पड़ता था कुछ भी खरीदने के लिए हो, चाहे घूमना भी हो ऐसा। इसके लिए अभी इधर ऐसा नहीं है, मैं नीचे उतरती हूँ तो सब मिल जाता है, सब्जी सब मिलता है इधर। तो बिल्कुल मेन रोड पे ही है। और इधर से बीच भी 2 किलोमीटर की दूरी है, समुंदर भी 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो यही अच्छा बेनिफिट है घर का, और मुझे ये पसंद भी है। वो भी बहुत अच्छा लगता था। वो तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन छोटा हो रहा था और छोटा भी और बहुत अंदर भी था। इसके लिए मैंने अभी डिसाइड किया था कि मैं अगला फ्लैट खरीदूंगी तो मेन रोड पे ही खरीदूंगी करके। बस इसके लिए मैं इधर आ गई हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बोलने वाली थी, मैं पिछले वाला ब्लॉग में दिखाई, तो ये जो स्किन रही थी इसके ऊपर, तो अभी भी मैं और कुछ ट्राई करने वाली हूँ। तो वो भी नेचुरल से है, लेकिन वो आज नहीं आज वाला ब्लॉग में नहीं आपको देखने को मिलेगा, अगले वाला ब्लॉग में। क्योंकि उसको मुझे बनाने का है, तो वो मैं भूल गई थी, भूल गई हूँ बनाने का। इसके लिए आज का ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, अगला ब्लॉग में मैं उसको दिखाऊंगी, तो आप जरूर देख लेने का। और यदि तो काम की शुरुआत ही वॉश बेसिन से कर रही हूँ मैं। और लिक्विड में पहले से डाल चुकी थी, और उसको खाली साफ़ करने का रहा था ये। लेकिन डेली का काम होता है, ये रोज़ का ही है मेरा। तो ये मेरा कॉमन टॉयलेट बाथरूम पे जो वॉश बेसिन है ना, उसको ही मैं साफ़ कर रही हूँ, और यही ज़्यादा करके यूज़ होता है। और ये बिल्कुल किचन के सामने ही आता है, तो इसको रोज़ साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। बस इसी तरह से काम की शुरुआत हो जाती है। ये बेसिन में लिक्विड डालो, फिर टॉयलेट में, इसमें उसमें बहुत क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जितना अपना घर अच्छा रखना चाहते हो, उतना काम का लोड भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है काम का मेरे। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी, और मुझे कपड़ा मशीन में डालने का था। तो आज मैं एक भी कपड़ा घिसी नहीं हूँ, बिल्कुल सूखा के सूखा कपड़ा है। पूरा टॉवेल वॉवेल निकाली थी, इसके लिए कपड़ा भी ज़्यादा है। तो मैं ऐसे, आप देख सकते हो, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। खाली इनके कपड़े होते हैं तो ऑफिस से आते हैं तो गर्म पानी में भिगो के रखते, वही कपड़ा मतलब गीला दिखेगा ज़्यादा करके।
हमारा तो पूरा सूखा ही कपड़ा है और मैं डायरेक्टली ऐसा ही मैं डालने वाली हूँ इस मशीन में, आप देख सकते हो। लिक्विड आता है वही लिक्विड है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में लाती हूँ तो इसके लिए ये बॉटल में मैं भर के रखती हूँ। तो ये दोनों बॉटल कम्फर्ट का ही है, खाली क्वांटिटी ज़्यादा आती है तो ये बॉटल में मैं भर के रखती हूँ, बस उतना ही है। नहीं तो मैं कम्फर्ट और लिक्विड दोनों डाल दी, फिर उसको मिक्स पे लगाने का है और डायरेक्टली ऑन कर देने का है, बहुत सिंपल है। तो मैं नहा के निकली और कपड़ा मशीन में डाली, फिर कपड़ा लगाने के बाद मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। और मेरा पहले से ही थोड़ा क्रीम लगा चुकी थी और मुझे पाउडर लगाने का रहा था, तो प्रियल ने कैमरा ऑन कर दिया था। मेरा मतलब नज़र ही नहीं था उसकी तरफ कि मेरे पीछे पड़ा था कैमरा, तो उसने ऑन कर दिया। फिर मैंने वो वीडियो क्लिक ले ली, जाने दो उसने ऑन कर दिया है तो ऐसे किया। बहुत सिंपल सा मैं मतलब मेकअप करती हूँ। मेकअप मतलब रोज़ खाली मैं क्रीम पाउडर लगा लेती हूँ और काजल लगाती हूँ और मस्कारा, इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। और कई बार जाने का होता है तो ही मैं मेकअप करती हूँ, वरना लगाती हूँ बस वही। तो यहाँ पे वो मेड भी काम करके चली गई थी, मेरा कपड़ा भी हो चुका था और वो भी काम करके चली गई। तो मैं आज सोची एक कलीन बिछा दूँ, बहुत टाइम हो गया उसको मैं बिछा ही नहीं हूँ, क्योंकि साफ़ करने का थोड़ा सा कंटाला आता है इसके लिए। लेकिन अभी सन त्यौहार भी आ रहे हैं तो इसके लिए बिछाना भी पसंद करती हूँ मैं। और आपको कैसा लगता है ये बिछा के? या मुझे तो ज़्यादा करके ना बिना बिछाए अच्छा लगता है, लेकिन उसको भी तो यूज़ करने का है, तो इसके लिए मैं आज से स्टार्ट कर दी। तो अभी दिवाली बीत जाने के बाद इसको वापस मैं रख दूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया है अभी, और खाली खाना खाने का बाकी है। फिर खाना भी तो बन गया है सुबह ही, और मशीन में जो कपड़ा चालू है खाली उसको भी हो जाने के बाद डाल दूंगी बाहर सुखाने के लिए। तो देखो मैं क्या बनाई हूँ खाने में। तो ये है मूंग की दाल सूखा बनाई हूँ, और यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी मतलब कैबेज की, और यहाँ पे बनाई हूँ मैं मीठा वाला रोटी बनाई हूँ। गुड़ का पानी बना के आटा गूंद के रोटी बनाई है मीठा वाला।
बहुत टेस्टी लगता है। और ये रोटी और ये मूंग की दाल के साथ खाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मुझे खाली खाना खाने का है। थे लेकिन 3 जगह पे खाने के लिए बैठते। प्रियल की जगह मेरे बाजू में रहती है और मैं उसके बाजू में बैठती हूँ, और मेरी सासू माँ है तो टेबल पे बैठती है। और हम दोनों को आदत हो गई है सोफे पे बैठने की, इसके लिए हम लोग ज़्यादा करके इसके ऊपर ही खाना खाते हैं। और जो रात में वो आते हैं तो उनके साथ हम टेबल पे खाते हैं, नहीं तो सुबह का खाना हमारा ऐसा ही होता है। और वो कुछ नहीं, आदत हो जाती है जगह की तो उधर ही बैठने के लिए जाती हूँ मैं। मेरा खाना मैं परोसती हूँ टेबल पे, लेकिन थाली उठा के सोफे के ऊपर ही जाऊँगी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और जैसे भी खाना खा लेती हूँ वैसे भी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि ना बाद में करो तो कंटाला आता है और मेरा बर्तन बहुत ही निकलता है। सुबह भी मैं बहुत सारा बर्तन साफ़ की थी, और अभी दोपहर का है ये। घर में 3-4 ही लोग हैं लेकिन बर्तन बहुत निकलते हैं। तभी आज खाली 2 सब्जी और मीठा रोटी इतना ही बनाई थी। रोज़ का तो दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा सब कुछ खाना होता है तभी भी, लेकिन बहुत बहुत ही बर्तन निकलते हैं मेरे। और साफ़ कर लो तो वही तुरंत तो अच्छा होता है, फिर बाद में सूख जाता है। तो इसके लिए अभी मैं मेड भी नहीं रख रही हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ। क्योंकि रखने से भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ अच्छा भी नहीं करते, मुझे मतलब पसंद ही नहीं आता है। जो पहले आती थी ना वो अच्छा करती थी, तो कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं बुला लेती हूँ उसको। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं खुद ही करती हूँ बर्तन वगैरह। तो आप यहाँ मैं ये स्टैंड रखी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी बर्तन रखने वाला। ये विंडो में रख दी हूँ। ये आइडिया तो सबको पसंद आता है, जो भी मेरे घर पे आता है वो बोलता है कि बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने। मतलब बर्तन का जो स्टैंड है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखता है, इसके लिए सबको अच्छा आइडिया लगता है वो। और सच में अच्छा ही है, क्योंकि बर्तन जब सूख भी जाते हैं अच्छे तरह से और धूप भी आता है तो सूख जाते इसके लिए। और आपको भी मैं दिखाऊंगी ज़रूर, आपको कैसा लगता है वो आइडिया तो। और मेरा उधर कड़ी पत्ता का भी पेड़ है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, और देख लेने का। फिर आपका भी ऐसा किचन वॉश बेसिन के पास ही विंडो होगा तो आप भी ये दिमाग लगा लेने का। मैं एक प्लास्टिक बिछाई हूँ और वो स्टैंड रख दी हूँ। फिर कुछ छोटा मोटा चीज़ रहता है वो गिरता भी नहीं है, और मैं उसी तरह से रखती हूँ कि वो बर्तन गिरना भी नहीं चाहिए। बस यही मेरा आइडिया है। आप यही वो स्टैंड है और यही कड़ी पत्ता का पेड़ है। कैसा लग रहा है, अच्छा नज़ारा आ रहा है ना। अभी खाली गैस स्टोव साफ करने का बाकी रहा था तो वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको।
बस उतना ही काम में पूरा सुबह से लेके 2 बजे तक का ये काम मैं की हूँ और आप लोगों के साथ पूरा टोटल शेयर की हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर देने का, सब्सक्राइब करने का और शेयर भी कर देने का। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।